हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिन बोर्ड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 के ही कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चंस के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए। तो आज भी हम एक्सरसाइज 3.6 ही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। अभी ये एक्सरसाइज 3.6 जो है ये 1-2 लेक्चर्स इसके मैं मज़ीद और लूँगा, तो उसके बाद फिर सारी आपकी बातें क्लियर होंगी और फिर यू विल बी एलिजिबल टू डू एग्ज़ाम क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कहता है अल्फ़ा बीटा इसके सोल्यूशंस हैं, यानी कि रूट्स हैं। प्रूफ करो रूट स्क्वायर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसकी मदद से हमें इस पूरी चीज़ को 0 के बराबर ला के दिखाना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम ले लेते हैं सोल्यूशन में इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारी किस चीज़ की नीड है, इसके बाद हमारी नीड है ए बी और सी की। ए हमारे पास क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ में लिखा हुआ है, जो कि कितना है पी। बी क्या होता है, जो कि विदाउट स्क्वायर वाले के साथ होता है, कितना है क्यू। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट भी क्यू है। तो इस केस के अंदर बी भी क्यू है, सी भी क्यू है। इत्तेफाक की बात है। अब हमने एक फार्मूला आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस ऐसे ही आ गया, इस क्वेश्चन में बी कितना है क्यू और इस क्वेश्चन में हमारे पास ए कितना है पी। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस केस में सी क्या है हमारे पास क्यू और ए क्या है हमारे पास पी। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप क्वेश्चन में आपने करना क्या है, इस पूरी चीज़ को 0 के बराबर ला के दिखाना है। तो ये पूरी चीज़ मैंने एक दफ़ा फिर लिख ली है यहाँ पर, क्यू अपॉन पी का स्क्वायर रूट प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब मैं एक थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ इसके अंदर। क्यू अपॉन पी के रूट को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब देखें ये लिखा हुआ है अल्फ़ा अपॉन बीटा का रूट, तो जब होल रूट है तो ऊपर और नीचे अलग अलग रूट भी लगा सकते हैं। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा का जो होल रूट है ये हो गया अल्फ़ा का रूट अपॉन बीटा का रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का रूट, इसको भी अलग अलग कर दीजिए, बीटा का रूट अपॉन अल्फ़ा का रूट, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन पी के रूट को ऐसे ही रहने दिया प्लस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर अल्फ़ा का रूट और बीटा के रूट का एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये आ गया मेरे पास रूट अल्फ़ा रूट बीटा का एलसीएम। तो ये हमारे पास रूट बीटा से कैंसिल हो गया। रूट अल्फ़ा जब रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट ख़त्म हो जाते हैं। तो रूट अल्फ़ा इंटू रूट अल्फ़ा जब मल्टीप्लाई हुए तो रूट कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, सिंपली अल्फ़ा। इसके बाद हमारे पास क्या है, रूट बीटा जब आपके पास मल्टीप्लाई हुआ इससे, देखिए रूट अल्फ़ा से कट गया, रूट बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास बीटा आ गया। तो अब हमारी कंडीशन क्या बन गई, क्यू अपॉन पी का रूट प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का रूट इंटू बीटा का रूट। एक और स्टेप में मैंने क्या किया, क्यू अपॉन पी के रूट को ऐसे ही रहने दिया प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों रूट में है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा का रूट इंटू बीटा का रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा का रूट आ गया इज इक्वल टू 0। और आगे चलते हैं, क्यू अपॉन पी के रूट को मैंने टच नहीं किया प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ देखें माइनस क्यू अपॉन पी, तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस क्यू अपॉन पी से, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का रूट। अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने क्या निकाला है, क्यू अपॉन पी। तो इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर मैं क्यू अपॉन पी लिख देता हूँ। सॉरी, मैंने अपॉन नहीं लिखा है, अपॉन में अब लिख देता हूँ क्यू अपॉन पी। और रूट लगा हुआ तो रूट लगा दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, ये प्लस माइनस ये तो हो गया माइनस। स्टूडेंट ये लिखा हुआ है क्यू अपॉन पी, इस क्यू अपॉन पी को मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन पी का रूट इंटू क्यू अपॉन पी का रूट। क्यों, देखें अगर लिखा हुआ है 5 तो मैं लिख सकता हूँ 5 को 5 का रूट इंटू 5 का रूट। क्यों,
क्योंकि 5 5 से क्या होता है 25, और 25 का रूट क्या होता है अगेंस्ट 5। तो ये 5 को लिखें, यानी कि एक वैल्यू अगर विदाउट स्क्वायर रूट है तो उसको डबल स्क्वायर रूट करके, 2 स्क्वायर रूट करके लिख सकते हैं, यानी कि 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5। सिमिलरली वही काम मैंने यहाँ पर किया, Q अपॉन P को लिखा है Q अपॉन P का रूट इंटू Q अपॉन P का रूट, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। फ़ायदा क्या होगा इससे, Q अपॉन P से कट जाएगा। अब बाकी क्या बचा, √Q अपॉन P, माइनस का साइन ये आ गया, और ये क्या लिखा हुआ है √Q अपॉन P। और आप गौर से देखें तो ये पूरी की पूरी चीज़ कट रही है एक दूसरे से, तो फाइनल आंसर क्या होगा 0, और हमें क्या लाना था, यही तो लाना था 0। तो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, और उसके अंदर भी हम देखते हैं कि क्या कोई नई चीज़ है या वही पुरानी चीज़ है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। फॉर्म एन इक्वेशन हैविंग the following रूट्स। इसका मैं ले लेता हूं पार्ट 2, 1/2 एंड -1/6। स्टूडेंट्स आज तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x² -5x + 6 फॉर एग्जाम्पल। जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके 2 सॉल्यूशंस आते हैं। लेकिन आज आपको बिल्कुल रिवर्स काम करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जैसे आपने मैट्रिक में किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, आपने उसको सॉल्व किया, आपके 2 आंसर्स आ गए। अब वो कहता है मैं आपको 2 आंसर्स दे रहा हूँ, आप उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के जाएँ। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखाएं, यानी कि बिल्कुल उल्टा काम करना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला नहीं भूलिएगा। सॉल्यूशन x², ये फार्मूला, ये क्या है स्टूडेंट, x² माइनस x² माइनस सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। कितना आसान है। अब आपको रूट्स ये दिए हैं, इस केस के अंदर आपके पास अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है -1/6। रख दीजिए इसके अंदर x² माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 1/2 प्लस बीटा कितना है -1/6, प्लस माइनस माइनस होता है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 इंटू -1/6। इस साइड पे क्या लिखा हुआ है 0, 0 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। देखें कैसे लिखेंगे, x², 6 यहाँ पर आप LCM ले लीजिए, 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ये आपके पास है -6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस ये आ गया माइनस आपके पास। 1 1 = 1, 6 2 = 12 इज इक्वल टू 0। और आगे चलते हैं, इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए 12, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू x² 12x² माइनस 3 - 1 2, और ये क्या है 6 2 = 12, 2 2 = 4, तो ये आ गया 4x। -12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, या तो ये हो गया हमारे पास 12x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ये 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। स्टूडेंट आपकी अर्थमेटिक जो मेंटल मैथ है, या यूँ समझ लें आपके सिंपल जो अलजबरा है, माइनस प्लस कट करना, LCM जो ग्रेड 3 4 में करवाया जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखें
3 - 1 2 भी कर लिया और फिर उस 2 को 6 2 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 भी कर लिया। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस तरह आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लेट्स सपोज जहन में एक सवाल पैदा होता है कि यार ये जो मैंने काम किया है गलत किया है सही किया। इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। अगर सॉल्व करने पर यही आंसर आ जाए 1/2 माइनस और -1/6, तब तो आपने बिल्कुल सही काम किया। और अगर आपका आंसर गलत है तो इसका मतलब है आपने गलत किया। तो इसलिए नो नीड टू चेक द आंसर फ्रॉम द बुक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करें, प्रीवियस क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करें। आई वॉन्ट टू गिव वन मोर लेक्चर टू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की हैं और आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ में इतने ही अच्छे होंगे। मेरे लेक्चर्स को अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना नहीं भूलिएगा और ख़ुद भी इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करिए। एंड नेवर मिस नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।